Good morning, dear student. I hope all of you have a fit and fine. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टाइम टू टाइम मैं संबंधित विषय वस्तु, संबंधित टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू टेस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस क्रम में मैंने एमसीक्यू टेस्ट लेवल 0 एंड 1 को प्रस्तुत किया। ये दोनों ही एमसीक्यू टेस्ट अल्फ़ाबेट के बिल्कुल सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्नों से संबंधित थे। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट उस टेस्ट को अब तक नहीं दिए हैं, वे चाहें तो आज भी उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उन टेस्ट में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात आज भी आप संबंधित टेस्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर, अर्थात दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर उन टेस्ट को दे सकते हैं। एमसीक्यू टेस्ट की उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज एक बार फिर मैं एमसीक्यू टेस्ट लेवल 2 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप फर्स्ट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है। इस टेस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नियमों का अनुपालन आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म का एक एमसीक्यू टेस्ट फॉर्मेट, एक एमसीक्यू टेस्ट प्रारूप आपके सामने ओपन होगा, जिसमें कि आपसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी। नाम और ईमेल आईडी को फिल करने के पश्चात 25 प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट प्रारूप आपके समक्ष उपस्थित होगा। दिए गए प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। उपयुक्त विकल्प के सामने क्लिक करने पर वह विकल्प हाइलाइटेड हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को बनाना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेंगे। अर्थात आप गलत बनाएं या सही बनाएं, आपको बनाना है। किसी भी प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते। 2500 प्रश्नों को बनाने के पश्चात आपको फॉर्म नीचे सबमिट बॉक्स दिखेगा, सबमिट हाइलाइटेड बॉक्स दिखेगा, जिस पर क्लिक करने पर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबमिट करने के पश्चात आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो ना तो आप उत्तर में परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही इस टेस्ट में आप पुनः पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अर्थात आपको सलाह दी जाती है कि फॉर्म को सबमिट करने के पूर्व यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर X नहीं Y होगा, अर्थात यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर आप सुधारना चाहें तो सबमिट करने से पहले आप सुधार सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है, यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर 1 दर्ज किया और आपको लगता है कि नहीं वो गलत है, वो 2 होना चाहिए, तो आप कुछ नहीं, संबंधित प्रश्न के विकल्प 2 पर क्लिक कर दीजिएगा, तो पहला ऑप्शन अपने खुद ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट हो जाएगा और आपका सही आंसर दर्ज हो जाएगा। तमाम प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद नीचे सबमिट का आइकॉन नज़र आएगा, सबमिट का एक बॉक्स नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, टोटल गूगल फॉर्मेट आपके सामने से हट जाएगा और एक स्क्रीन पॉपअप आएगा, जिस पर
व्यू स्कोर का एक पॉपअप आपके सामने आएगा। स्क्रीन पर एक इसकी व्यू स्कोर का एक पॉपअप नज़र आएगा। जैसे ही आप व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे, देन एंड देयर आपने क्या मार्क्स ऑब्टेन किया वो आपके समझ आ जाएगा। अर्थात आपका क्या स्तर है ये आप विद इन सेकेंड अवलोकन कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही व्यू स्कोर का पॉपअप आएगा। व्यू स्कोर पर क्लिक करते ही देन एंड देयर आपने क्या ऑब्टेन किया स्कोर वो आपके समझ आ जाएगा, जिसके आधार पे आप अपने स्तर का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आगे भी मैं समय समय पे जैसे जैसे टाइप वाइज लेक्चर फिनिश करता जाऊँगा, वैसे वैसे टाइप वाइज एमसीक्यू टेस्ट का आयोजन करूँगा, एमसीक्यू टेस्ट प्रस्तुत करूँगा। आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर मैं संबंधित चैप्टर के कॉम्बाइंड टेस्ट भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद है अधिक से अधिक कैंडिडेट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे खुशी होगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डू यू डिजर्व, देन चैलेंज योर सेल्फ एंड पार्टिसिपेट ऑन दिस टेस्ट एंड चेक योर एबिलिटी, चेक योर लेवल। कहने का अभिप्राय है कि यदि आप डिजर्व करते हैं तो इस चैलेंज को स्वीकारें और इस टेस्ट में भाग लें और अपने स्तर का अवलोकन करें कि आपका स्तर क्या है, आप कितना जानते हैं, आपकी योग्यता क्या है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार का यदि कोई सुझाव भी देना हो टेस्ट से संबंधित या वेरियस लेक्चर से संबंधित, तो आपके तमाम सुझावों का सादर आमंत्रण है। एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप पार्टिसिपेट करें, टेस्ट देने से डरे नहीं, क्योंकि गिरते हैं सहसवारी जंग में वो क्या गिरे जो घुटने के बल पे चलते हैं। अरे साहब, आप समझते हैं कि हम टेस्ट देंगे क्या रिजल्ट आएगा, और उसी डर से आप टेस्ट देने से भी डरते हैं। अरे टेस्ट देने से डरते क्यों हैं? दें, आप देखें कि क्या आपका स्तर है, कम से कम ये स्तर तो पता चलेगा। खैर, अंत में इतना ही कहूँगा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।